सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जब पूतना का ही दिल दीवाना हो गया महाराज, तो हम तो फिर कहाँ, कहते ना कहाँ दिल को अब बस में रखे। ठाकुर इतने सुंदर है, लेकिन पूतना के मन में फिर बात आई, ये तो महाराज कंस का शत्रु है, मुझे कंस को क्या जवाब दूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी। इसीलिए क्या करती है, तुरंत अपना स्तन भगवान के मुख में दिया और भगवान को दूध पिलाने लगी, जहर पिलाने लगी। फिर भगवान ने विचार किया कि मुझे पूतना का उद्धार करना है, लेकिन नंद भवन सही स्थान नहीं है। तो भगवान दूध पीते पीते पूतना को आकाश मंडल की ओर लेकर के जाने लगे। महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं, सूक्ष्म में भोले बाबा आते हैं, जहर को पी करके चले जाते हैं। मेरे भगवान दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को खींचने लगे, और जब पूतना को पीड़ा होने लगी तो शोर मचाने लगी, अरे छोड़, अरे नंद के लाल छोड़, अरे ग्वाले छोड़ दे, अरे मुझे पीड़ा हो रही है, अरे छोड़। कन्हैया कह रहे हैं, री मौसी, इस लाला की एक आदत बड़ी खराब है। क्या? एक, या तो मैं किसी को आसानी से पकड़ता नहीं हूँ, और अगर एक बार पकड़ लूं तो फिर छोड़ता भी। और महाराज इतना कह करके मेरे भगवान पूतना के प्राणों को खींचते हैं, और पूतना के यहाँ पर प्राण पंखेरु उड़ गए। पूतना धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाती है। जैसे ही पूतना गिरी, धम्म की आवाज आई। महाराज जैसे ही जोर से धम्म की आवाज आई, यशोदा मैया दौड़ी कक्ष में गई तो कक्ष में कन्हैया नहीं है। यशोदा मैया घबराई, ग्वाल वाले घबराए, और कोई छोटा मोटा शरीर नहीं था पूतना का, 6 कोश का शरीर था। कितना? 6 कोश का। कहते हैं जिसके भी खेत में पूतना गिरी होगी ना, पता नहीं चला सोयाबीन बोए थे कि गेहूं बोए थे, सारा सुपड़ा पार कर गई, बिल्कुल साफ। बड़ा भयंकर शरीर था, ग्वाल बाल दौड़े, सबने आकर के देखा तो भयंकर राक्षसी पड़ी है, बड़ा शरीर, विशाल शरीर, बिल्कुल डरावनी। लल्ला कहाँ है, लल्ला कहाँ है, काना कहाँ है, शोर हो रहा है। और मेरे ठाकुर जी को तो देखिए ऐसे नटखट है, अभी भी दूध पी रहे हैं, अभी भी नहीं छोड़े, मर गई पर भी वाह को नहीं छोड़े। वाल वाल जैसे तैसे निशानी लगाई, कन्हैया को पूतना के ऊपर से उतारा, मैया को दिया, मैया कन्हैया को हृदय से लगाती है, स्तन दिया, दूध पीने लगे। ग्वाल वाल अब विचार करिए, पूतना को मारो किन्ने, अरे यह पूतना मरी तो मरी कैसे। एक ग्वालों कहे, अरे तू थे तो बिल्कुल ही बावरे हो गए, मैं बताऊं या कैसे मरी। बोले बताओ। कहे सीधी सी बात है, कन्हैया को लेकर के भाग रही थी और भागते भागते या को ठोकर लगी, धड़ाम से गिरी और मर गई। बाकी कहे वाह 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 वाह, तू ही तो चतुर है, हम तो सब बुद्धू है। बोले काहे, ऐसा क्यों बोलो। अरे बावरे, अगर पूतना को लेकर भागती, ठोकर लगती तो औंधे मुंह गिरती ना, या तो चित्ती तड़ांग पड़ी है, तो फिर पूतना को मारो किन्ने है। इतने में तो नंद बाबा आ गए। नंद बाबा गए थे वसुदेव जी के पास मिलने के लिए, भेंट के लिए। वसुदेव जी ने वहीं से कहा कि बाबा जल्दी जाओ, लल्ला पर कोई संकट आने वाला है। और नंद बाबा दौड़े दौड़े आ रहे थे, पर आकर देखा तो भयंकर राक्षसी पड़ी। बाबा कहे, मैं बताऊं या पूतना को किन्ने मारी। मैं जब आ रहा हो तो नारायण 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 की माला फेर तो आ रहा तो, या पूतना को नारायण ने मारी है। बात अनजाने में कही, लेकिन बात बिल्कुल सत्य कही। पूतना को किसने मारा? मेरे नारायण ने मारा। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। अब पूतना के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। कैसे करें, तो सारे ग्वाल बाल, कोई कुल्हाड़ी लाता है, बसूला लेकर के आया, आरी लेकर के आया। पूतना के शरीर के कई खंड किए गए, कई टुकड़े किए, और उस समय एक संत बताते हैं 52 चिताएं बनी थी। कितनी? 52 चिताएं बनाई थी महाराज। एक चिता पर तो पूतना की केवल नाक रखी थी। और सोचो, पूतना की नाक कितनी बड़ी थी, तो पूतना कितनी बड़ी होगी। जैसे ही पूतना का अंतिम संस्कार किया गया। और यहाँ पर संत भी बताते हैं, भागवत जी में भी वर्णन है कि जब पूतना का शरीर जलने लगा ना, तो चंदन सी खुशबू चारों ओर फैलने लगी। महाराज सुगंध ही सुगंध। अब एक बात बताइए, अगर कोई मर जाए तो उसका पार्थिव शरीर जब जलाया जाता है तो उसके शरीर से बदबू आती है, दुर्गंध आती है, या सुगंध आती है? क्या आती है?
दुर्गंध आती कि नहीं? दुर्गंध आती है जब कोई मुर्दा, कोई अर्थी को जलाया जाए तो उससे दुर्गंध आती है। लेकिन एक पूतना ही ऐसी है जिसके शरीर को जब जलाया गया तो उसके शरीर से सुगंध आई, सारा पूरा ब्रजमंडल महक उठा। क्यों महका? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है महाराज। पूतना उद्धार की कथा क्यों सुनाई है सुखदेव जी ने परीक्षित जी को? आप बताओ, जो 7 दिन में मरने वाला है, हम उसे कहेंगे, भैया कोई आ जाए बड़ा चिंतित है कि मुझे 7 दिन में मरना है, तो हम उससे कहेंगे वो फलाने के घर उसके लल्ला को ऐसा कर दिया, उसने दूध पिया, उसको जहर पिलाया, तो वो कहेगा तुझ में दिमाग है कि नहीं, मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, तू उसके छोरे की ऐसी वैसी बातें कर रहा है, उसने दूध पिलाया कि नहीं पिलाया, उससे मुझे क्या करना ये बता। चिढ़ेगा कि नहीं चिढ़ेगा? परीक्षित जी को 7 दिन में मरना था और सुखदेव जी महाराज उन्हें पूतना उद्धार की कथा सुना रहे। क्यों सुना रहे? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। क्या रहस्य छुपा है? जो पूतना आई थी ना, अपने स्तन में कौन सा जहर लगा करके आई थी? कालकुट नाम का जहर लगा करके आई थी। और कहते हैं ना, कहां पर? स्तन में लगा करके आई। कहां? इस तन में विष लगा करके, जहर लगा करके आई है महाराज। इस तन का अर्थ है, इस तन मतलब कि यह शरीर, और हमारे इस शरीर में भी जहर ही जहर भरा है महाराज। जिस प्रकार मेरे भगवान पूतना के शरीर का जो दूध पिया, जहर को पिया महाराज, अगर वही परमात्मा आकर के हमें शरणागति देंगे, अगर हमें चरण से लगाते हैं, तो कहते हैं इस शरीर का है ना, जो विष, इस तन का जब जहर दूर हो जाता है ना महाराज, तो चारों ओर सुगंध ही सुगंध, खुशबू ही खुशबू, सारा तन महक उठता है। तन तो तन, जीवन भी महक उठता है। परमात्मा का सानिध्य यही तो करता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहने लगे, मेरे लल्ले बड़े होने लगे। गर्गाचार्य जी आते हैं भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए। वेदव्यास जी महाराज ने आगे के अध्याय में वर्णन किया है। बड़े सुंदर श्लोक के माध्यम से वेदव्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि गर्ग पुरोहितो राजन यदुना तुम हाथ पा ब्रजम जगामहनन्दस्य वसुदेवो प्रचोदितः। गर्ग पुरोहितो राजन, ये वसुदेव जी महाराज के कुल पुरोहित है। गर्गाचार्य जी जब आए भगवान के नामकरण संस्कार करने के लिए, वसुदेव जी ने इन्हें भेजा था। दोनों पुत्र का नामकरण संस्कार करते हैं। जो रोहिणी के पुत्र है उनका नाम रखा कि ये रोहिणी का पुत्र है, इसीलिए लोग इन्हें रोहिणी भी कहेंगे। अति बल होने के कारण और लोगों का कल्याण करने के कारण इन्हें लोग बलराम भी कहेंगे। इनका नाम शंकरशन भी होगा। हल इनका शस्त्र होगा, कुछ लोग इन्हें हलधर भी कहेंगे। और जैसे जैसे बड़े होंगे इनके नाम उतने बढ़ते जाएंगे। भगवान का नामकरण संस्कार करने की बारी आई। गर्गाचार्य जी ने जब देखा तो जान गए, लेकिन भगवान ने माया का पर्दा डाल दिया तो भगवान को पहचान नहीं पाए। जब पहचान नहीं पाए तब जाकर के भगवान का नामकरण संस्कार किया। कह रहे, अरे यशोदा, तेरा लाला बिल्कुल सीधा नहीं है, बड़ा टेढ़ा है। एक भजन गाती है ना, मेरी माता है तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तो मेरे लल्ला बहुत टेढ़े है महाराज। इनकी हर अदाएं टेढ़ी, हर बात टेढ़ी, हर चीज टेढ़ी है मेरे कान्हा की। कहा है ना, मुरली पकड़ते हैं वो भी टेढ़ी, खड़े रहे वो भी टेढ़े, इनकी नजरें भी टेढ़ी, इनकी कमरिया भी टेढ़ी है, मुकुट पहने वो भी टेढ़ा, इनका हर काम टेढ़ा है। तो इनका नाम सीधा कैसे हो सकता है? इसीलिए नाम रखा कृष्ण। क्या रखा? कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि जब कृष्ण बोलते हैं ना तो जीभ भी थोड़ी सी टेढ़ी होती है। सीधा साधा नाम नहीं, बस टेढ़े का टेढ़ा ही नाम है महाराज। बाके को नाम बाको। यहाँ पर भगवान का नामकरण संस्कार किया गया। गर्गाचार्य जी महाराज यहाँ से विदा लेते हैं। सुखदेव जी महाराज आगे की कथा सुना रहे हैं। कैलाश पर्वत से मेरे भोले बाबा आते हैं भगवान के दर्शन के लिए। भगवान के दर्शन किए और ठाकुर जी के दर्शन करके मेरे बाबा पुनः यहाँ से जाते हैं। सुंदर लीलाओं का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज करा रहे हैं। आगे चल करके एक दिन क्या हुआ, मेरे कन्हैया जब थोड़े से बड़े हुए, जब घुटने घुटने चलने लगे, तो मेरे भगवान एक छोटी सी लीला करते। मेरे भगवान मैया की गोद में बैठे हैं।
लेटे लेटे मैया से एक प्रश्न करते रही। मैया अपनी तोतरी तोतरी भाषा महाराज, और तोतरी भाषा में धीरे धीरे तुतलाते हुए थोड़ा थोड़ा बोलना ही सीखे थे, और थोड़े थोड़े बोलते बोलते पूछ रहे हैं, मैया एक बात बता, तो दूध प्यारो कि तो पूत प्यारो। मैया कहे, रे काना मोए दूध की तो कोई कमी ना है, 9 लख गौवा नंद बाबा की नित नयो माखन होए। कोई गाय की कमी है, कोई दूध दही की माखन की कमी है का? दूध तो बहुत है लेकिन पूत तो तू अकेलो ही है, मोए तो पूत ज्यादा प्यारो। बोले अच्छा, तो दूध प्यारो कि पूत प्यारो? मैया कहे, लाला बताई तो सही, मोए पूत ज्यादा प्यारो, तू ज्यादा प्यारो लाला। कन्हैया फिर दूध पीने लगे, फिर थोड़ी देर हो जाए, फिर मैया से कहे, नहीं नहीं मैया साची साची तो बता, तो दूध प्यारो कि पूत प्यारो? मैया कहे, लाला कोई तो लिख कर दू कि मोए पूत प्यारो, बताई तो सही कि मोए पूत प्यारो। महाराज जैसे ही पूछा, जैसे ही सुना, तो मेरे कान्हा क्या करते हैं, गोद में लेटे लेटे एक छोटी सी लीला कर जाते। देखो कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं। क्या किया, जो रसोई में चूल्हे पर दूध चढ़ा हुआ था महाराज, तपेले, जो तपेले में दूध रखा हुआ था, चूल्हे में अग्नि नारायण भगवान को आदेश दिया। अग्नि नारायण भगवान आए, जैसे चूल्हा जलने लगा, इधर दूध उफनने वाला है और इधर तो मेरे कन्हैया पूछ ही रहे हैं, मैया साची साची बता, तो दूध प्यारो कि पूत प्यारो? मैया कह रही, कहना मोए पूत प्यारो। और इतने में दूध उफनने की आवाज आई, सर की आवाज आई। मैया ने जैसे ही सुना, कन्हैया को गोद से उठा करके नीचे पटका और दौड़ी 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 दूध उतारने चली गई। कन्हैया कहे, अभी कह रही थी पूत प्यारो पूत प्यारो पूत प्यारो, और दूध के लिए पूत को पटक दे हो। बड़ा क्रोध आया महाराज, डंडा वही पड़ा था महाराज, उठाया, जितनी भी दूध दही माखन की मटकियां थी सब दम 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 करके सारी फोड़ दी। अब उधर से सुधारा करके आए, उधर जैसे तैसे दूध उतार करके आई, तो इधर कान्हा ने नुकसान कर दियो। यहाँ कर आकर के देखा तो दूध दही माखन सब इधर उधर फैलो पड़ो। मैया को बड़ा क्रोध आया, कान्हा तो बड़ा नटखट हो गया, कान पकड़ा कन्हैया का, चल आज तो छोड़ने वाली, तू ज्यादा शरारती हो गए, चल आज तोरे बाबा को आने दे, तोरी शिकायत करूं, आज तोरी पिटाई करूं, और जब तक तोरे बाबा नहीं आ जाते ना, आज तोरे बांध करके रखूंगी। और कन्हैया का कान पकड़ करके मेरे कन्हैया को बांधने के लिए ले जा रही, एक रस्सी ली, और महाराज एक रस्सी ओखल से भगवान को बांधने का प्रयास कर रही है। जैसे ही बांधने का प्रयास किया, क्रोध था मैया को, तो मेरे कन्हैया बंध सकते हैं क्या? वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया गई दौड़ कर दूसरी रस्सी लाई, दोनों रस्सियों को जोड़ लिया, फिर कान्हा को बांधने लगी, फिर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर तीसरी रस्सी लाई। महाराज कहते हैं सुखदेव जी महाराज की नंद भवन में जितनी भी डोर थी, जितनी भी रस्सियां थी, सारी रस्सियां को ला करके आज जैसे ही कन्हैया को बांधने का प्रयास किया, हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए, मैया वहीं पर निराश होकर के बैठ जाती है। कन्हैया मुस्कुराते हुए कहते रही, मैया कोई मुझे चतुराई से बांधने का प्रयास करे तो मैं बंधने वाला नहीं हूँ, कोई मुझे प्रेम से बांधे तो मैं सहज बंध जाता हूँ। मैया ने जैसे ही सुंदर वचन सुने, तोतरी भाषा सुनी, मैया मुस्कुरा गई और जैसे बांधने लगी तो मेरे को नहीं सहज में बंध गए। जो रस्सी छोटी पड़ रही थी वो बड़ी पड़ गई। जैसे ही ओखल से बांधा, अब मैया तो घर में काम करने चली गई। अब आप बताओ, ये ऐसे नटखट है, कोई ओखल से बंद करके रहने वाले है का? टिकने वाले एक जगह ना टिके, ये तो घुटने 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 चलने लगे। अब कान्हा आगे आगे और ओखल पीछे घिसाती है। और महाराज करते करते सीधे आंगन में आ गए और यहाँ नंद बाबा के आंगन में 2 यमलार्जुन के वृक्ष खड़े थे। महाराज ये दोनों वृक्ष कौन है? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कुबेर के 2 पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव, जिन्हें श्राप लगा था नारद जी का, जिसके श्राप से नारद जी ने कहा था जाओ दोनों वृक्ष हो जाओ। श्राप लगा, दोनों नारद जी से क्षमा याचना करने लगे। नारद जी को दया आ गई, नारद जी ने कहा था जाओ नंद भवन में जाकर के खड़े हो जाना, जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे और उनके स्पर्श से आप शाप मुक्ति को पालोगे। आज वही भगवान दोनों कुबेर के पुत्र का उद्धार करने के लिए
शाप मुक्त करने के लिए आंगन में आते हैं। मेरे भगवान दोनों यमलार्जुन के वृक्ष के बीच से निकले और जो ओखल थी पीछे वृक्षों में अटकी, भगवान ने एक जोर का झटका दिया, दोनों वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाते हैं। उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए जो सीधे भगवान को प्रणाम करके अपने धाम को जाने लगे। मैया ने धम्म की आवाज सुनी, मैया दौड़ी दौड़ी बाहर को आई। मैया ने कहा देखो कन्हैया बीच में है और दोनों वृक्ष गिरे पड़े और सामने से दो दिव्य पुरुष जा रहे हैं। मैया घबराई, मैया देखे, जब तक कान्हा ने देखा मैया आ गई, फिर डांट पड़ेगी कि या एक जगह नहीं टिक सके, डांट भी पड़े मार भी पड़े। तो मेरे कान्हा क्या करे, कुछ समझ में नहीं आए तो जोर जोर से रोने लगे। अब जैसे ही कान्हा रोए मैया घबराई, लगता है कान्हा को कहीं चोट लग गई। मैया दौड़ी, कान्हा को अपनी गोद में लिया और महाराज हृदय से लगा लिया। इतना प्रेम करती है मैया कन्हैया से, इतना प्रेम करती है। और कहते ना जो प्रेम करे, जो लाड ज्यादा करे वही लल्ला बिगड़े। फिर अब वही लल्ला बिगड़ता जा रहा है और मैया लाड लड़ाई जा रही है। मेरे कान्हा लीला ऊपर लीलाएं कर रहे हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं मेरे कान्हा की श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। आगे बड़े सुंदर भाव में प्रवेश करा रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। आज मेरे कान्हा ग्वाल बालों की टोली के साथ जब थोड़े थोड़े पग चलने लगे, धीरे धीरे चलने लगे, तो कहते हैं ना जब चलने लगे तो ग्वाल बालों के साथ देखा कि मेरे बड़े बड़े सखा, जितने बड़े बड़े ग्वाल है, कोई गौवा चराने जा रहे, कोई कहाँ जा रहे, कोई क्या कर रहे। तो आज मेरे कान्हा भी कहे मैया तू कहे तो मैं भी मेरे सखा के साथ गौवा चराने जाऊं। मैया ने कहा लाला तू खुद को तो संभाल नहीं पाता है, थोड़ी दूर चले गिर जाए, अभी तो खुद ही चलना नहीं सीखा, तू गौवों को कैसे संभालेगा। कान्हा रो पड़े, कहे कि मैया तू मोहे कहीं घर से बाहर नहीं जाने देती, कहीं और जाने ही नहीं देती है। मैया जैसे रूठे महाराज, ऐसे रूठे, ऐसे मचले कि अब चुपी नहीं हो। सारी गोपियों को बुला लिया मैया ने, कोई नजर उतार रही है, कोई झांझ बजा रही है, कोई घुंघरू बजा रही है, कोई कन्हैया को माखन खिलाए, पर ना तो कोई की सुने और ना किसी की बात माने। ऐसे सिसकियां ले लेकर के रो रहे, पैर पटक पटक करके रो रहे महाराज। जैसे कोई साधारण बच्चा है ना जो जिद पर हट पर आ जाता है और वो खूब पैर जमीन पर पटक पटक करके रोता है, आज मेरे कान्हा ऐसे पैर पटक पटक करके रोने लगे। मैया समझाए रे लाला रुक तो सही, लाला तू सुन तो सही, पर लाला सुने कहाँ। महाराज जैसे तैसे सुबह से शाम हो गई, लल्ला को मनाते मेरे कान्हा रोए, थोड़ी देर रोते रोते थक जाए तो वापस सो जाए, और जैसे तैसे सोए तब तक शांति है, और उठे तो फिर रोने लगे। मैया कहे या बीमारी कौन सी लग गई, इतना काय रो रहा है, इतनी काय की जिद चढ़ गई इसके सिर पे आज। और देखो जैसे ही जैसे शाम हुई, जैसे तैसे शाम हुई, मैया जैसे तैसे बहलाने लगी, तो मैया ने देखा सामने चंद्रमा है। मैया कहती देख 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 लाला लाला देख, मैं तो बड़ा सुंदर खिलौना दिखाती हूँ। मैया कहे देख इतना सुंदर खिलौना तू कभी देखा ही नहीं होगा। बोले अच्छा कितना सुंदर खिलौना है। मैया कहती देख 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 वो चंदा मामा देख कितना सुंदर है। अब जैसे ही कान्हा ने चंदा मामा को देखा तो गाय चराने की जिद तो भूल गए। अब कहे मैया मोए यो खिलौनो चाहिए, अब तो मोए ये चंदा मामा ही चाहिए, अब तो ये चंद्रमा चाहिए। मैया कही ये तो और बड़ी आफत हो गई, गाय चराने तो और भेज देती, अभी चंद्रमा कहाँ से लाऊं। मैया कहती नाना लाला ये आता थोड़ी है। बोले क्यों माँ क्यों नहीं आता है। बोले नहीं नहीं लाला ये तो बहुत दूर है। तो लाला कहे बाबा से कह दो कि बैलगाड़ी तैयार कर दे, रथ तैयार कर दे, मैं वाकू लेने जाऊंगा। मैया जैसे तैसे समझाए पर नहीं सुने महाराज, और कान्हा ऐसे हट पर अड़े। मैया समझा रही है पर लाला समझने वाले नहीं है। हमारे निमाड़ में एक सुंदर भाव प्रकट करते हैं इस स्थान पर। चलना है क्या निमाड़ में? कौन कौन चलेगा? सभी तो ऐसे नहीं, मीठी मीठी तालियों की सेवा करनी पड़ेगी। कैसे जिद कर रहे हैं मेरे कान्हा। मेरे कान्हा कह रहे हैं क्या कि मैया मक चंद्र खिलौनो लायद, मैया मक चंद्र खिलौनो लायद, मैया मक चंद्र खिलौनो लायद, मैया मक चंद्र खिलौनो लायद। हो नहीं तो मका ओ मका, नहीं तो मका तारा से समझायद, नहीं तो मक तारा से समझायद, नहीं तो मक तारा से समझायद, नहीं तो मक
चाहिए मक माखन नहीं चाहिए, दूध नहीं चाहिए मक माखन नहीं चाहिए। पूरे पूरे हाथ खोल के भाव से मीठी मीठी तालियों की आवाज भी आनी चाहिए। इधर से पीछे वाली माताएं, हो मैया मक चंद्र किलो नो लायद, मैया मक चंद्र किलो नो लायद, हो मैया मक चंद्र किलो नो लायद, मैया मक चंद्र किलो नो लायद। ओ नहीं तो मक तार से समझायद, नहीं तो मक तार से समझायद, ओ नहीं तो मक तार से समझायद, नहीं तो मक तार से समझायद। रे मैया मक चंद्र किलो नो लायद, मैया मक चंद्र किलो नो लायद। जय हो। हरि बोल। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, एक गुल्ली डंडा ला करके दे रही है, ले कान्हा चल गुल्ली डंडा खेलते हैं, चल कोई खेल खेलते हैं, समझा रही है। कान्हा क्या कह रहे हैं, ओ गुल्ली नहीं चाहिए मक डंडो नहीं चाहिए, गुल्ली नहीं चाहिए मक डंडो न चाहिए, गुल्ली नहीं चाहिए मक डंडो नहीं चाहिए, गुल्ली नहीं चाहिए मक डंडो नहीं चाहिए। ओ नहीं तो मक, ओ मक नहीं तो मक मुरली से समझायद, नहीं तो मक मुरली से समझायद, ओ नहीं तो मक मुरली से समझायद, नहीं तो मक मुरली से समझायद। ओ मैया मक चंद्र किलो नो लायद, मैया मक चंद्र किलो नो लायद। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, हाथ खोल के। इतने में सारी गोपियां आकर ग्वाल बाल कन्हैया को घेर लेते हैं, खेलने लगे, नाचने लगे, कोई तालियां बजाने लगे। तो मेरे कान्हा मैया से कह रहे, मैया हो ग्वाल नहीं चाहिए मक गोपी नहीं चाहिए, ग्वाल नहीं चाहिए मक गोपी न चाहिए, ग्वाल नहीं चाहिए मक गोपी नहीं चाहिए, ग्वाल नहीं चाहिए मक गोपी नहीं चाहिए। और क्या मांगा, चंद्रमा से भी अनमोल चीज मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं, नहीं तो मक, ओ मक नहीं तो मक राधा से समझायद, नहीं तो मक राधा से समझायद, ओ नहीं तो मक राधा से समझायद, नहीं तो मक राधा से समझायद, ओ नहीं तो मक राधा दिलवायद, नहीं तो मक राधा बुलवायद। ओ मैया मक चंद्र किलो नो लायद, मैया मक चंद्र किलो नो लायद। हाथ उठा करके भाव से, मैया मक चंद्र किलो नो लायद, 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 ओ मैया मक चंद्र किलो नो लायद। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय।